ऑल राइट लेजेंड्स, आज के इस ट्रेनिंग में मैं आपको 3 स्टेप एक सक्सेस फार्मूला बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे रीच आउट किया जो डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में इन्वॉल्व हैं कि अदीब कौन सा वो सिंपल वे है, कौन सा वो एक फास्टेस्ट वे है, कौन सा वो एक सबसे एक सिंपल वे है जिसको यूज़ करके कोई भी पर्सन अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। सो उसके ऊपर आप कोई ट्रेनिंग आप क्रिएट कीजिए। सो दोस्तों, आज इस शॉर्ट सी ट्रेनिंग में, जस्ट अ फ्यू मिनट्स की इस ट्रेनिंग में, मैं वो बेसिक सा एक 3 स्टेप फार्मूला बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आई थिंक मुझे जो भी रिजल्ट्स मिले अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में, मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट किया और 10 प्लस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैंने इंटरनेशनली अपनी टीम को बिल्ड किया। वो एग्जैक्टली इन 3 स्टेप्स फार्मूले की वजह से मैंने किया। और मेरे जितने भी टीममेट्स या अभी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट टीम्स और डिफरेंट कंपनीज के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, उनको भी जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इन इस सिंपल 3 स्टेप फार्मूले के थ्रू मिल रहे हैं। लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों, नंबर 1 जो आपको एक काम करना है अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, वो है आपके पास एक प्रॉपर लीड जनरेशन का एक सिस्टम होना चाहिए। मुझे जब भी लोग रीच आउट करते हैं कि अदीब मुझे अपने बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं मिलते, अदीब मुझे अपने बिजनेस में मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, अदीब मैं 2 साल से हूँ, मैं 1 साल से हूँ, मैं 6 महीने से हूँ इस बिजनेस में, मुझसे कोई भी अभी तक रिक्रूट नहीं हुआ, तो मेरा उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि आपका लीड जनरेशन का प्रोसेस क्या है? फिर वो कोई एक बहाना करता है, कोई दूसरा एक्सक्यूज देता है, कोई आए बाएं शाएं करके किसी के पास भी, जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, उनके पास लीड जनरेशन का प्रॉपर एक सिस्टम, एक प्रोसेस नहीं होता। कोई अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें अपलाइन लीड्स प्रोवाइड करेंगे तो हम काम करेंगे। कोई फॉर्म्स के लिए वेट कर रहा होता है, और यही रीजन होती है कि लोग बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि लीड जनरेशन इज द बिग बोन। जिस तरह एक रीढ़ की हड्डी होती है एक ह्यूमन में, एग्जैक्टली इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए लीड जनरेशन इज एवरीथिंग। सो आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में, तो आपको दोस्तों अपना एक लीड जनरेशन का एक प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अपलाइन के ऊपर या किसी और पर्सन के ऊपर आप डिपेंड करते हो कि वो आपको लीड्स प्रोवाइड करेगा, तो दोस्तों आप अपने बिजनेस का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ या जो मैंने अपने करियर में किया, वो मैंने इन 3 चीज़ों को किया। नंबर 1, आप सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म चूज कीजिए कि आपने कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना है लीड्स को जनरेट करने का। और सबसे जो इजी वे है लीड्स को जनरेट करने का, हाई क्वालिटी लोगों को अपने प्रेजेंटेशन, अपने सेशन तक लेके आने का, वो मेथड ये है कि आप सोशल मीडिया पे खुद से लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दो, खुद से लोगों के साथ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना शुरू कर दो, खुद से लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दो। ये फास्टेस्ट वे है, ये आपके कंट्रोल में होता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने लोगों को, किस टाइप के लोगों को के साथ आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, किस कैटेगरी के लोगों को आप अपने टीम में रिक्रूट करना चाहते हो। आप लिंक्डइन, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास है, जिसको आप चूज कर सकते हो, 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स को, और वहां से आप खुद से लोगों को मैसेज करना शुरू कर सकते हो, लोगों के साथ कनेक्ट होना आप शुरू कर सकते हो, एंड उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके आप उनको अपने बिजनेस का बता सकते हो। नंबर 1 स्टेप लीड जनरेशन के लिए कि आपने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म को चूज करना है। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लोगों को टारगेट करना चाहते हो। मे बी आप एक स्पेशल, एक खास प्रोफेशन के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, मे बी आप मेल या फीमेल को टारगेट करना चाहते हो, मे बी आप हाउस वाइफ्स को टारगेट करना चाहते हो, स्टूडेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को, किसी स्टेट के, किसी सिटी के, किसी खास एज के लोगों को टारगेट करना चाहते हो। क्योंकि जब जब तक आप टारगेट नहीं करोगे एक स्पेसिफिक किसी लोकेशन की या प्रोफेशन के लोगों को,
तब तक आप कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में आप मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी वन ऑन वन लोगों के साथ मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन होती है। सो आपने वन ऑन वन कन्वर्सेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है दोस्तों, वो है कि आपने सामने वाले की साइको को समझना है। अब अगर आप हर पर्सन को आप टारगेट करते हो, हर पर्सन के साथ आप बात करते हो, तो आप किसी की भी साइको को समझ नहीं पाओगे। रेदर देन दिस, मैं रिकमेंड करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ कि आप किसी खास प्रोफेशन के, लोकेशन के, एज के लोगों को आप टारगेट करो और उनके साथ आप बात करना शुरू कर दो। सो आपको उनकी साइकी आपको समझ आएगी और फिर उतने ही बेटर वे में आप उनके साथ कम्युनिकेशन इन कन्वर्सेशन को कर पाओगे। और नंबर थर्ड दोस्तों, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज किया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने लोगों के साथ कनेक्ट होना है। नंबर टू, आपने लोगों को चूज किया कि इस टाइप के लोगों को मैंने, या इस ग्रुप के लोगों को मैंने टारगेट करना है। सो नंबर थर्ड, आपने डेली बेसिस पे अपना एक नंबर सेट करना है कि डेली बेसिस पे मैंने 5, 10, 20, 100 या 200 लोगों को रीच आउट करना है। और ये एक्टिविटी आपने हर दिन करनी है। अगर आप 2 दिन, 5 दिन ये एक्टिविटी करोगे, आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं दोस्तों, जब मैंने खुद से सोशल मीडिया पे एक प्रोफेशनल वे में काम करना शुरू किया, पहले 4 महीने मैंने किसी को भी अपने टीम में मैं रिक्रूट नहीं कर सका था। बट जब से मैंने रिक्रूट करना शुरू किया, मैंने हर वीक और हर मंथ नए लोगों को अपने टीम में रिक्रूट करना शुरू किया। मैंने ए प्लेयर्स को, मैंने अच्छे प्रोफेशन के लोगों को, मैंने अच्छे इंडस्ट्री के लोगों को मैंने अपने टीम में रिक्रूट करना शुरू किया। सो जो दोस्तों हमारे इस पूरे प्रोफेशन का जो बैकबोन है वो है लीड जनरेशन। सो सक्सेस के लिए इस इंडस्ट्री में जो पहला काम आपको करना है वो आपको लीड जनरेशन का करना है। नंबर 2, सोशल मीडिया पोस्टिंग स्ट्रेटेजी। मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक 97% ऑफ यू, हम कॉपी पेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी स्टेटस या फीड पे पोस्ट करने के लिए हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने अपलाइन की या किसी टॉप लीडर की, अपने स्पॉन्सर की, व्हाटएवर, हम वही फ्लायर, जूम्स कॉल, ट्रेनिंग्स, ये चीज़ें शेयर करते हैं। एंड दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, आपको अभी तक कितने लोगों का मैसेज आया कि आज आपको जो ट्रेनिंग है ना, जो फ्लायर आपने अपने स्टेटस, अपनी स्टोरी पे लगाया था, इस वजह से मैं आपकी टीम में रिक्रूट हो रहा हूँ, मुझे बताओ, बैंक अकाउंट नंबर अपना दो, मैं कैसे पेमेंट सेंड कर सकता हूँ। या आपने कोई और मोटिवेशनल कोट डाल दिया अपनी स्टोरी, अपने स्टेटस पे। क्या अभी तक आपको किसी ने मैसेज किया कि ओ वाओ, आपका जो स्टेटस था ना, अरे वो तो कमाल का था, मुझे बताओ मैं पेमेंट कैसे सेंड करूं कि आपकी टीम को ज्वाइन करो। आई थिंक आप में से किसी को भी इस टाइप का अभी तक डीएम मैसेज नहीं आया होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करती। बिल्कुल एक सिंपल वे है दोस्तों। अब मुझे क्यों लोग रीच आउट करते हैं, लोग क्यों मेरे सर्विसेज को बाय करते हैं, परचेस करते हैं, मैं ये सिंपल फार्मूला यूज करता हूं जिसको बोलते हैं ILT, जो कि मैंने अपने वन ऑफ माय मेंटोर मिस्टर रे से मैंने ये सीखी थी। दोस्तों, इस फार्मूले में आप क्या करते हो, आप अपना टाइम या अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो कुछ नया सीखने में, एंड देन आप वहां से ऑफकोर्स आप लर्न करके आप खुद को एजुकेट करते हो। और थर्ड, वही सेम चीज आप और लोगों को सिखाते हो। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, आप अपना टाइम या अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी कोर्स, किसी एजुकेशन, किसी कम्युनिटी में, वहां से आप सीखते हो, एजुकेशन लेते हो, और वही चीज आप आगे अपने लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाते हो। और यही फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो लोग आपको एज ए इन्फ्लुएंसर देखेंगे, लोग आपको एज अ गो टू पर्सन एक्सेप्ट करेंगे, एज अ अथॉरिटी फिगर आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपको रीच आउट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे हेल्प लेंगे। लेट्स से आपने ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया, आप ये पोस्ट ना करें एडवर्टाइजमेंट
कि ज्वाइन माई टीम, ज्वाइन दिस कंपनी, ज्वाइन दिस ब्ला ब्ला ब्ला। नो, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये कंटेंट नहीं होता। आप अगर मेरा कंटेंट देखो, अभी आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो, आपको कोई भी प्रमोशनल वीडियो या मेरा इंस्टाग्राम आप देख लो, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस आप देख लो, कोई भी प्रमोशनल चीज आपको नहीं दिखेगी। जो टॉप के नेटवर्कर है, जो टॉप के मार्केटर्स हैं, वो वैल्यू बेस्ड कंटेंट पुट करते हैं, वो कुछ सिखाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अदीब मेरे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैं तो पोस्ट कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ लेके नहीं सकता। इसलिए तो ये फॉर्मूला है ILT। इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम या मनी, सीखिए, खुद को एजुकेट कीजिए और लोगों को सिखाइए। दिस इज द फास्टेस्ट वे कि आप अपने ब्रांड को बिल्ड करें और लोगों को अट्रैक्ट करें। सो अभी जो 97% ऑफ यू जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो दोस्तों, आपको इस कंटेंट से रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 3, स्क्रिप्ट्स एंड कन्वर्सेशन। सो आपने दोस्तों सीखना है कि सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कन्वर्सेशन को शुरू किस तरह किया जाता है। ये नहीं कि हाय आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम वर्किंग विद दिस, इफ यू वांट टू मेक 50,000 PKR पर मंथ, सेंड मी अ DM, इफ यू आर इंटरेस्टेड रिप्लाई विद यस। ये स्क्रिप्ट दोस्तों काम नहीं करती। आपने सीखना है कि एक प्रोफेशनल और एक ऑथेंटिक वे में कन्वर्सेशन को स्टार्ट किस तरह करना है। नंबर 2, आपने सीखना है कि लोगों को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कैसे करना है, लोगों के साथ एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। आपने दोस्तों ये सीखना है कि आपने कन्वर्सेशन को गेट गोइंग कैसे रखना है, कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे। क्योंकि इन मोस्ट कन्वर्सेशन जब हम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, एक ब्लॉक आ जाता है कन्वर्सेशन में। प्रोस्पेक्ट आपको बोल देता है कि मैं सोच के बताऊंगा, या मैं सोच के बताऊंगी, मैं अपने मामा पापा से पूछ के आपको बताऊंगा या बताऊंगी। अब आप सोच में पड़ जाते हो कि यार अब मैं क्या मैसेज करूंगा यार, मैं कॉल करूं, मैं वॉइस नोट करूं, कुछ लिख के सेंड करूं, टाइप करके। अब आप कंफ्यूज होंगे। अब ये आपको सीखना है कि जो आइस ब्लॉक आ जाता है कन्वर्सेशन में, वो उसको आपने ब्रेक कैसे करने का है, ये आपको सीखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने फॉलोअप्स और क्लोजिंग कैसे करनी है। कॉल पे आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, मैसेज में आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्क्रिप्ट्स और कन्वर्सेशन में आते हैं कि आप सीखें। सो अभी तक दोस्तों हम 3 चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं, और यही 3 चीज़ें सीक्रेट है इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। नंबर 1, लीड जनरेशन का आपका सिस्टम होना चाहिए। नंबर 2, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग, कंटेंट शेयरिंग, स्टेटस स्टोरी लगाने का आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए। और नंबर 3 दोस्तों, आपके पास प्रॉपर स्क्रिप्ट्स और कन्वर्सेशन स्किल्स होने चाहिए। अब कन्वर्सेशन और स्क्रिप्ट स्किल्स आप कैसे अपने एनहांस कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या नेक्स्ट ट्रेनिंग आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेना चाहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अदीब के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।